लेकिन जो शेर अफजल ने किया वो बाकी लोग नहीं कर पाए। दैट इज़ वाई मैंने उनकी तारीफ़ की। शेर अफजल मरवत साहब ने जो स्टेटमेंट दिया ना, एक्चुअली उनके गले कोई और चीज़ नहीं पड़ी। जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया ना सऊदी अरब वाला, ये उनके गले पड़ गया। जो सऊदी अरब के ख़िलाफ़ उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, ये उनको नहीं देना चाहिए था। ना उनको पार्टी में से किसी ने कहा था कि ये स्टेटमेंट आप दें। अब ये पार्टी खुद ही इंक्वायरी कर ले कि उन्होंने कैसे ये स्टेटमेंट दे दिया और क्यों दे दिया। मे बी इमरान खान साहब या उनकी पार्टी के लोग इस नतीजे पे पहुंचे हों। ये स्टेटमेंट उनको नहीं देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था उस दिन मुझे आइडिया हो गया था कि अब ये हॉट वाटर्स में चले जाएंगे। आजकल उनके सितारे गर्दिश में है, तो मेरे ख्याल में जब सितारे गर्दिश में हो तो फिर थोड़ा सब्र करना चाहिए। तो शेर अफजल मरवत साहब से सब्र नहीं हो रहा फिलहाल। इमरान रियाज साहब, शेर अफजल मरवत साहब ने 9 मई के बाद जिस तरीके से पीटीआई को बंद गली से निकाला और जिस तरीके से एक मोमेंटम क्रिएट किया, क्या आपको लगता है कि इस बयान से जो आपने कहा कि सऊदी एम्बेसडर के हवाले से या सऊदी हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा, तो क्या इस बयान को जवाब बनाकर उनको साइड लाइन किया जाना है? देखिए, एक बात सख्त है लेकिन मैं यहाँ आपको कह देता हूँ, क्या शेर अफजल मरवत आज निकले मियाँ नवाज शरीफ के लिए पूरे खैबर पख्तूनख्वा में लोगों को निकाल पाएंगे? नहीं निकाल पाएंगे। तो पहले क्यों निकाल लिया था? इमरान बस बात आपने खुद ही जवाब दे दिया है। तो इट वॉज नॉट शेर अफजल मरवत। उन्होंने हिम्मत दिखाई, उन्होंने बहादुरी दिखाई, वो निकल के बाहर आए। ये बहुत अच्छी बात थी। उस वक्त किसी को तो निकलना था, लेकिन वो क्यों लोग उनको देखें। उस वक्त मुझे अच्छी तरह याद है, सब लोग ये भी कहते थे कि ये इमरान खान का सिर्फ वकील है, अगर वो बाहर आ गया तो क्या होगा। तो एक्चुअली शेर अफजल मरवत बिलोंग टू इमरान खान। लोगों ने कहा ये उनको मिलकर आता है, ये उनको देख कर आता है, उनसे इंस्ट्रक्शन लेकर आता है, ये उनके अल्फाज बोलता है। तो दैट इज़ वाई ये सब कुछ हुआ। अब शेर अफजल मरवत साहब को कहें PMLN को खड़ा कर दें या पीपल्स पार्टी को खड़ा कर दें, तो क्या वो कर पाएंगे? तो अगर शेर अफजल मरवत ने मेहनत की है, जोर लगाया है, तो उनके पास पीछे सौदा भी ऐसा था जो बिक रहा था। उनकी रेडी के ऊपर जो सियासी रेडी पे जो सौदा पड़ा हुआ था इमरान खान का था, वो बिक रहा था। अगर उसी रेडी पे नवाज शरीफ का या पीपल्स पार्टी का सौदा रखें तो वो नहीं बिकेगा। ये बड़ी अच्छी बात है कि ही वाज अ गुड सेलमैन। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से ये सारा कुछ उन्होंने बहुत अच्छा किया। शेर अफजल मरवत साहब ने बहुत अच्छा किया, लेकिन अभी उनको सब्र करना चाहिए थोड़ा। जैसे आपने कहा कि शेर अफजल मरवत साहब के पास सौदा ऐसा था कि बिकता था, वो इमरान खान साहब से मिल के आते थे, तो बाकी भी लोग मिल के आते हैं। कल 9 मई था। मैंने आपसे कहा ना, ही वाज अ गुड सेल्समैन। मैंने आपसे एक और बात भी की कि बहुत और लोग भी मिलकर आते हैं, लेकिन जो शेर अफजल ने किया वो बाकी लोग नहीं कर पाए। दैट इज़ वाई मैंने उनकी तारीफ़ की। तो लेकिन इस वक्त सिचुएशन ऐसी है कि शेर अफजल मरवत साहब से गलती हो गई है, उन्होंने खुद उसका एतराफ़ भी किया है। तो अभी उनको ना खामोश रहना चाहिए थोड़ा सा। शेर अफजल मरवत इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े कद वाले सियासतदान तो बन गए। अभी आपने सेल्समैन भी बोल दिया। ये बताएं कि शेर अफजल मरवत ने 2 बड़ी स्टेटमेंट्स दी हैं, एक सऊदीया के हवाले से, दूसरा बलूचिस्तान में कोई अड्डे के हवाले से भी दी है। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई इस बात पे जब दिलवाए गए। नहीं, ये जो स्टेटमेंट दिया ना DGISPR ने, मुझे उस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही स्टेटमेंट पसंद आया कि ये हमने अड्डे नहीं दिए, ना हम देने जा रहे हैं। दिस इज़ मी। मैं इमरान रियाज, यानी मैं इस बात में मानता ही नहीं कि मेरे मुल्क की सरजमीन को कोई और इस्तेमाल करे, या मेरे लोगों को मारा जाए, या मेरी ज़मीन को इस्तेमाल करके किसी और को मारा जाए। हम किसी जंग का हिस्सा नहीं हमें बनना चाहिए, हमें अमन का हिस्सा बनना चाहिए।